आई मीन लीवर और पेनक्रियास का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। इन कॉइल्स के ऊपर यहाँ पे लीवर और यहाँ पे पेनक्रियास प्रेजेंट होते हैं। लीवर सिक्रीट्स बाइल। लीवर क्या करता है, ग्रीन कलर का येलो कलर का लिक्विड सिक्रीट करता है जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर, ये मैं आपको बता चुका कि गॉल ब्लैडर से जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो अपने आप वहाँ चला जाता है। इसके दो फंक्शन होते हैं। क्या होता है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? आपने सुना होगा लीवर फेल हो गया, आपने ये भी सुना होगा कि कई बार कई लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनका लीवर फेल हो जाता है ना। उस लीवर का क्या होता है, मतलब क्या होता है फंक्शन उसका? लीवर बाइल क्रिएट करता है, बाइल जूस परफॉर्म टू फंक्शंस, और ये बाइल के दो फंक्शन होते हैं। पहला, मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक अल्कलाइन सो दैट द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। भाई सबसे पहले तो सारा का सारा, क्योंकि आप ये देखिए पेट के अंदर से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आपका खाना मिला हुआ था, वो खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रखा है। सबसे पहले तो उसके ऊपर एक इस तरह का लिक्विड डालना पड़ेगा कि भाई वो एसिडिक से अल्कलाइन हो गया, यानी कि उसका नेचर बेसिक हो जाए। कई बार आपको पता लगता है ना कि पेट के अंदर जलन हो रही है, बहुत जलन जलन सी हो रही है, वो इसी के लिए होती है क्योंकि आपके पेट के अंदर एसिड क्रिएट होता है। तो पहला बाइल का मतलब कि भाई एक तरह से फायर एक्सटिंग्विशर है, एक एसिडिक फूड आया है उसके अंदर मिलके उसको ठीक करेगा। नंबर 2, बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स मेकिंग इट इजी फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट एंड डाइजेस्ट देम। और ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, जितने भी फैट्स प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है। छोटे छोटे, ये आपका फैट जो घी वगैरह खाते हैं वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स ऐसे होते हैं, इनके अंदर कन्वर्ट कर देता है। द पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स। अब ये तो था बाइल का, और अब हम पेनक्रियास के ऊपर आ जाते हैं। लीवर का फंक्शन हमने पढ़ लिया। पेनक्रियाट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस, ये पेनक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है जिसके अंदर एंजाइम कौन से होते हैं? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये स्टार्च ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। भाई सबसे पहले तो जैसे कि आपके स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट की ट्रिप्सिन इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये जो ट्रिप्सिन नाम की चीज होती है स्टार्च को, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। प्रोटीन को, जो बाकी बचा खुचा प्रोटीन है उसको भी ब्रेक डाउन करने के काम आता है। और लाइपेज इसके अंदर जो चीज होती है वो क्या कहते हैं? वो फैट्स को इमल्सिफाइड कर देती है, मतलब कि उसको भी ब्रेक डाउन, फर्दर ब्रेक डाउन करने के काम आती है। बिल्कुल उस माध्यम तक पहुंचाना जो आपने अपना छोले भटूरे घी तेल के अंदर जो भी आपने कर रखा है, खा रखा है, उस फैट को आपके ग्लोब्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको भी फिर और भी ज़्यादा बिल्कुल उसको बॉडी में सेल्स के खाने लायक तक बनाना, ठीक है, ये काम चलता है। फिर एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। जब आखिरी काम फिर क्या होता है, जब सारी कुछ चीज़ें आपकी पच चुकी होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रोटीन फाइनली कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? एमिनो एसिड के अंदर। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं एमिनो एसिड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज के अंदर, फैट हो जाते हैं फैटी एसिड के अंदर और ग्लाइसरॉल के अंदर, ठीक है। ये जो भी कुछ आपने खाया था इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट द लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। एक बिल्कुल पानी के अंदर घुलने लायक चीज को बना देते हैं ये, इतनी ज्यादा ब्रेक डाउन होने के बाद में। ये हो गया भाई हमारा डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन के बाद में न्यूट्रिशन के अंदर कौन सी तीसरी प्रक्रिया थी? एब्जॉर्प्शन। बना लिया, अब उसको एब्जॉर्ब भी करना है, उसको यूज भी करना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन। यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्प्शन भी होता है, आधा डाइजेशन भी होता है और आधा एब्जॉर्प्शन भी होता है, इसलिए इतनी लंबी होती है ये। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम खोलेंगे ना तो यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन, जैसे आपकी उंगलियां होती है ना ऐसे करके फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं। इनको क्या हम बोलते हैं? प्रोजेक्शन का मतलब यह है उगी हुई चीजें, इनको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई, ठीक है। विलाई इज अ प्लूरल वर्ड, बहुत सारी।
विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। इसका काम क्या होता है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ विलाई, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, इस पाइप के अंदर का एरिया को बढ़ा देते हैं। एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वहाँ पे आपका जो खाना है वो फैल जाएगा। फैल जाने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे ये जो कनेक्टेड होते हैं ना, कैपिलरीज कनेक्ट होती हैं इसके साथ में, ये इसको जैसे आप सोखते हो ना पाइप के साथ में, कोल्ड ड्रिंक को सोखते हो, ये ऐसे ही काम करके सोख लेती हैं जो भी आपने खाना खाया है। खाना खाने के बाद कन्वर्ट किस में हो चुका है, जो आपके फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन विलाई के द्वारा। ओके, द डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक, तो इसको, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद में नेक्स्ट स्टेज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या चीज होती है, चलो देखते हैं। द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो आपकी बॉडी के अंदर ये जो खून है, जो आपकी बॉडी की नसों में जो खून दौड़ रहा है, नसें वही नहीं होती, चलो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप बस इतना समझिए कि जो ये जो छोटी छोटी जो विलाई है ना, इसके साथ में छोटी छोटी कैपिलरीज नसें जुड़ी हुई हैं, और इसके अंदर ये खून के साथ में इसलिए खाना मिल जाता है और ये सारी बॉडी तक पहुंचता है। वेर इट बिकम एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल्स, जहाँ पे आपने जैसे जो आपने 9वीं क्लास के अंदर पढ़ा था कि सेल को भोजन कहाँ से मिलता है, सेल को भोजन अब यहाँ से मिलता है। और ऐसे आपके हर बॉडी पूरी की पूरी मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, और ये आपको एनर्जी क्रिएट करते हैं, बिल्डिंग अप ए न्यू टिश्यू। फिर सेल से एक नए मिल के वे टिश्यू बनाते हैं, और पुराने टिश्यू जो रिपेयर होती है उसको काम करते हैं, और आपकी बॉडी का सारा फंक्शन चलता रहता है ऐसे। ओके, अब इजेशन, भाई आपने खाना खा लिया, अभी इतना जो खाना वाना खाया था उसका कुछ लेफ्ट आउट पार्ट भी तो होगा। फैक्ट्री के अंदर भी जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसका कुछ लेफ्ट आउट भी तो बच जाता है ना, उसको प्रक्रिया को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं इजेशन। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड, वो वाला फूड जो आपकी बॉडी का किसी काम का नहीं रहता, बिल्कुल यूजलेस होता है, इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पे विलाई उसके अंदर से फिर भी अगर कुछ रह गया है, वहाँ पे भी विलाई होती हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जो उसके अंदर से वो पानी भी एब्जॉर्ब कर लेती है इस मटेरियल के साथ में, और रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। और बाकी की चीज़ें फीसिस की फॉर्म के अंदर जब आप शौच जाते हो तो आपके एनस के थ्रू बाहर निकाल दी जाती हैं। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंचर। एनल स्पिंचर ये बिल्कुल वही इसी तरह की ओपनिंग्स होती हैं। दिस पिंचर इज द ओपनिंग विच इज प्रेजेंट, जो आपके लिप्स होते हैं, ऐसे ही आपके एनल्स के ऊपर जो लिप्स होते हैं उन्हें स्पिंचर्स बोला जाता है। सेम चीज होती है। ये कैसे होता है, ये बिल्कुल रबड़ बैंड की तरह खींचने वाली एक चीज होती है, स्पिंचर्स। ओके, तो ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल आपके एनस के थ्रू फीसिस की फॉर्म के अंदर जब आप शौच जाते हो तो बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, हमने सारा खाना खा लिया, पचा लिया, और हमने पता लगा लिया कि बॉडी की एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं। एक चीज़ जो हमने अपना बक्कल कैविटी के अंदर स्टार्ट करी थी, दांत, उसके बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके दांत हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार दांतों के अंदर ये इस तरह के काली काली कैरीज लग जाती हैं, इसको बोलते हैं टूथ डिके होना। टूथ डिके डेंटल कैरीज इज डीमिनरलाइजेशन ऑफ द टूथ सरफेस कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। किससे होती है ये भी भाई 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट इज टूथ डिके? टूथ डिके और डेंटल यानी कि दांतों से संबंधित कैरीज, कैरीज का मतलब ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दांतों के ऊपर परत जम जाती है ना, ये डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन का मतलब, मिनरल कौन सा है भाई, हमारे दांत किससे बने हुए हैं, कैल्शियम से बने हुए हैं। ठीक है, वो कैल्शियम पिघलना शुरू कर देता है और उसमें स्पेस बन जाते हैं जहाँ पे ये बैक्टीरिया ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेंटल कैरीज। तो हेल्थ ऑफ द दांतों की बहुत जरूरी है, हेल्थ ऑफ द टूथ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टूथ किस चीज़ से बने होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ टूथ ये एक्चुअली 3 चीज़ों से बने होते हैं। एनामल, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्डर देन बोन, सबसे ज़्यादा अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई सख्त चीज़ है तो उसको क्या बोलते हैं, एनामल। ओके, याद रखना। डेंटाइन्स, इट इज सिमिलर टू द बोन्स। अब दूसरी, ये बोन जैसा होता है,
पल्प कैविटी, इट हैज अ नर्व्स एंड द ब्लड वेसल। आपके ये दांत सबसे पहले सबसे ऊपर इनेमल होता है, इनके नीचे फिर डेंटाइन होती है, और बीच के अंदर यहाँ पे जब ये बिल्कुल आप जाएंगे, आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो ड्रिलिंग करते हैं, तो अंदर एक पल्प मटेरियल होता है। पल्प का मतलब जैसे गूदा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। इन्हीं के कारण आपके दांतों के अंदर दर्द होता है। कई बार आप लगता है दांत चीस रहा है, दांत दर्द कर रहा है, जाड़ दर्द कर रही है। जब ये यहाँ से गलते गलते सड़ते सड़ते ये होल्स यहाँ से बैक्टीरिया सीप इन कर जाता है ब्लड वेसल्स तक, तब आपको सीधा सीधा आपके दिमाग के अंदर संदेश जाता है कि भैया फॉरेन मटेरियल्स पहुंच चुका है यहाँ तक, और आपको दर्द होना शुरू होता है वहां पे। ओके, अब टूथ डिके होता कैसे है? शुगर इज प्रेजेंट इन फूड वीट। आपको पता है रोटी भी खाते हैं ना, उसके अंदर में मिठास होती है। आपने ब्रश नहीं करी, 12-12 घंटे तक आपने ब्रश नहीं करी, तो वहां पे जाके गलने सड़ने लग जाएगा, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे उसके अंदर। व्हेन वी ईट फूड, बैक्टीरिया इन आवर माउथ रिएक्ट्स विद शुगर एंड मेक एसिड, और वो बैक्टीरिया आपको पता है कि एसिड बनाता है। दिस एसिड कैन डिस्ट्रॉय इनामल एंड डेंटाइन स्लोली, और ये एसिड धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन के अंदर दांत नहीं किसी के सड़ते हैं, बहुत लंबे टाइम तक जब ऐसा रेगुलर होता है तो वो एनिमल और डेंटाइन को धीरे धीरे सड़ाने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। सलाइवा न्यूट्रलाइजेज द एसिड एंड थस आवर टीथ आर सेव्ड। ये तो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होती है, वो भी हमारे तुरंत इनको हमारे दांतों को बचाती रहती है, वरना ये तो और भी जल्दी प्रक्रिया हो जाए। Improper brushing leads to deposit of food along the bacteria in mouth on teeth. This is called as dental plaque. वो जो मैंने आपको बताया ना, वाइट कलर का जो सब्सटेंस आपके दांतों पे लगा रह जाता है ना। आप अगर अपने दांतों को सवेरे सवेरे उठ के एक बार देखेंगे तो वाइट कलर का बदबूदार सब्सटेंस होता है, उसको डेंटल प्लेक बोलते हैं। ड्यू टू डेंटल प्लेक सलाइवा फेल्स टू प्रोटेक्ट अकॉर्डिंग, और यही प्लेक जब जमना शुरू हो जाता है दांतों के ऊपर, तो ये हमारी जो सलाइवा है वो भी फेल हो जाती है दांत को बचाने से, उसके एसिड बैक्टीरिया के बनाए हुए एसिड से, और फाइनली हमारे टूथ डिके होने लग जाते हैं। इफेक्ट व्हेन एसिड कम्स इन कांटेक्ट विद द नर्व्स इन पल्प कैविटी, और यही एसिड जब नीचे नीचे हमारे डेंटाइन को और एनिमल को पार करता हुआ पल्प कैविटी तक पहुंचता है, तो हमें दांत दर्द होना शुरू होते हैं, और हमारे को इन्फ्लेमेशन, और हमारी जिसको बोलते हैं कि जाड़ में सोजस आ गई है, वो वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा पूरा का पूरा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, और हमने दांतों के बारे में पढ़ा है। सो वी आर साइनिंग आउट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसको दोबारा देख सकती हैं। Still any problem, I'm here for your all the queries. You can call me out. Thank you. Have a nice day. Bless you.